हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग अपनी नेक्स्ट पोएम जिसका नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी और जिसकी रचना की है, माने जिसको कंपोज किया है जॉन कीट्स, जो पोएट हैं, रोमांटिक पोएट माने जाते हैं, उन्होंने इसको कंपोज किया है। तो बच्चों, ये जो पोएम है इसमें ब्यूटी माने सुंदरता, ब्यूटी के बारे में बताया गया है कि ब्यूटी जो है वो हमें किस प्रकार से आनंदित करती है। लेकिन पोएम पढ़ने से पहले हम लोग जो जिन जिन लाइंस को आज स्टडी करेंगे, जिन लाइंस का अध्ययन आज करेंगे, उनमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं, तो पहले बच्चों मैं उन सबको क्लियर करूंगा ताकि जब आपको मैं पढ़ाऊं पोएम तो आप अच्छे से खूब समझ जाएं। तो देखिए, जो पहली लाइन है उसमें एक वर्ड आया है फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब होता है फॉर ऑल टाइम, माने सदैव के लिए। फॉर एवर का मतलब होता है फॉर ऑल टाइम। फिर सेकंड लाइन में एक डिफिकल्ट वर्ड है लवलीनेस। लवलीनेस का मतलब होता है ब्यूटी या चार्म कह सकते हो, आकर्षण। फिर थर्ड लाइन में एक फ्रेज है पास इनटू नथिंगनेस। पास इनटू नथिंगनेस का मतलब है डिसअपियर। डिसअपियर मतलब गायब होना, गायब हो जाना। और फिर फोर्थ लाइन में एक वर्ड आया है बावर। बावर मतलब, बावर क्या होता है? बावर जो है वो पेड़ के नीचे जो छायादार स्थान होता है, जहाँ हम लोग जैसे धूप से थके होते हैं तो विश्राम करते हैं, तो बावर उसे कहते हैं। बावर क्या होता है? ए प्लीजेंट प्लेस, शैडी प्लेस, एक सुखद सुहावना छायादार स्थान, अंडर द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री, एक पेड़ की शाखाओं के नीचे का जो सुखद छायादार स्थान होता है उसको हम कहते हैं बावर। फिर एक वर्ड आया है सिक्स लाइन में, देखो सिक्स्थ लाइन में मोरो। तो ये मोरो जो है ये मॉर्निंग का शॉर्ट फॉर्म है बेटा। ये बच्चों, मोरो जो है ये मॉर्निंग को शॉर्ट फॉर्म में मोरो बोलते हैं। फिर है इसी लाइन में एक वर्ड डिफिकल्ट आया है रीदिंग। रीदिंग का मतलब होता है बुनना या वीविंग। जैसे स्वेटर बुनते हैं ना, या माला गूंथते हैं, माले की लड़ी बनाते हैं, तो उसके लिए ये वर्ड यूज होता है रीदिंग। ठीक है। ऐसे ही फिर अगला वर्ड आया है बाइंड। बाइंड का अर्थ है टू टाई टुगेदर। लास्ट लाइन में है ये। बाइंड का मतलब है टू टाई टुगेदर, माने आपस में बांधना, बांधना। और ब्यूटी तो आप जानते ही हैं, प्रेटीनेस। ब्यूटी का मतलब है सुंदरता, प्रेटीनेस। और एक वर्ड जो पहली लाइन में देखिए आया है जॉय। जॉय मतलब डिलाइट, आनंद। तो इस तरीके से ये जो आज हम लोग लाइंस स्टडी कर रहे हैं उनमें के डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, ये आपको इसलिए एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप खूब अच्छे से समझ जाएं। तो बच्चों, अब देखिए मैं आपको ये लाइंस, इनका आपको अर्थ समझाता हूँ, इनको एक्सप्लेन करता हूँ। आप सभी भैया सुनिए ध्यान से।
ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। पोएट जॉन कीट्स कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो सुंदर है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की कोई भी वस्तु जो है वो हमेशा के लिए आनंद देती है, आनंददायक होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसका जो आकर्षण है, लवलीनेस है, उसमें हम वृद्धि होती रहती है। इंक्रीज माने बढ़ना, उसमें वृद्धि होती है, घटती नहीं है। सुंदर चीज जो होती है उसका जो आकर्षण होता है उसमें वृद्धि होती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और उसकी छाप, जैसे हम कोई सुंदर चीज देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क पर जो बन जाती है तो वो कभी भी शून्य में नहीं मिलती, अर्थात कभी भी वो नष्ट नहीं होती है। और वही चीज़ ब्यूटीफुल मानी जाती है जो कभी नष्ट ना हो। जो चीज़ नाशवान है वो ब्यूटी नहीं है। तो ब्यूटी जो है वह ब्यूटी, सुंदरता की छाप जो हमारे मस्तिष्क में बनती है, कोई चीज़ सुंदर हम जब देखते हैं तो वो कभी नष्ट नहीं होती है। वो हमेशा जब भी मेमोरी में हमारी आती है वो चीज़, सुंदर चीज़, तो हमको आनंद देती है। इसीलिए पोएट ने कहा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। और इसीलिए कहा है इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, जो सुंदर चीज़ है उसका जो आकर्षण है वो हमेशा, सुंदर चीज़ को देखने से जो हमारे मस्तिष्क पर छाप बन जाती है, उसका जो आकर्षण है, उसका जो लवलीनेस है, उसमें वृद्धि होती रहती है। वो लवलीनेस कभी भी व्यर्थ नहीं होती। जब भी हम स्मरण करते हैं उस सुंदर चीज़ का तो हमें आनंद मिलता है। जैसे आपने बहुत सुंदर फूलों का बगीचा देखा है और फिर वहाँ से जब आप चले आते हैं घर अपने, और घर पर फिर उस बगीचे को याद करते हैं तो फिर से वो हमको आनंद देता है। बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस, ब्यूटी जो है वह हमारे लिए जैसे पेड़ के नीचे सुखद छायादार स्थान होता है, वो मतलब जो सुख देता है, ऐसे ही उसी का काम करती है। एक बावर के तरीके से जो सुखद छायादार प्लेस होता है, ए प्लेजेंट प्लेस अंडर द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री, उसी तरीके से ब्यूटी जो है वो हमको सुख देती है। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और हमको बढ़िया ड्रीम माने स्वप्न, और हमको बढ़िया मधुर स्वप्नों वाली नींद देती है। ब्यूटी फुल चीज़ जब हम याद सुंदर चीज़ देखते हैं तो हमको बहुत अच्छी नींद आती है। स्लीप जो है, हमारी नींद जो है वो बढ़िया स्वीट ड्रीम्स, मधुर स्वप्नों वाली आती है। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हम स्वस्थ भी महसूस करते हैं और हम अच्छी बढ़िया सांस लेते हैं। अच्छी सांस दिलाने वाली ब्यूटी जो है वो होती है। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, इसलिए प्रत्येक सुबह हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग प्रत्येक सुबह एवरी मॉर्निंग आर वी रीडिंग, हम लोग बुनते हैं या बुन रहे होते हैं क्या, ए फ्लावरी बैंड, फूलों की माला, टू बाइंड अस टू द अर्थ, इस पृथ्वी, ये पृथ्वी जो है यहाँ पर बहुत सारी सुंदर चीज़ें हैं। तो सुंदरता पृथ्वी जो है हमें जोड़े रहती है, हमें आनंद देती है, और हम लोग क्या करते हैं सुंदर चीज़ों की, जैसे फूलों की माला, फ्लावरी बैंड मतलब स्ट्रिप, लड़ी, फूलों की लड़ी रोज़ सुबह बनाते हैं, सुंदर सी, अच्छी सी, प्यारी लगने वाली। तो बच्चों ये जो पंक्तियां हैं 7 लाइंस का आज अध्ययन हम लोगों ने डिटेल में किया। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी डिस्कस कर देते हैं बच्चों। नेम द पोएम एंड पोएट ऑफ द एबव लाइंस, ऊपर की जो पंक्तियां हैं उनकी पोएम का नाम क्या है और पोएट का नाम क्या है वो आपको बताना है। तो द पोएम इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी एंड द पोएट इज जॉन कीट्स। पोएम का नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी और पोएट कौन है,
जॉन कीट्स। फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए बावर। बावर से आप क्या समझते हैं? तो अभी आपको बताया था कि बावर इज ए प्लीजेंट प्लेस। ए बावर इज ए प्लीजेंट शेडी प्लेस, छायादार स्थान होता है, अंडर द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री। एक पेड़ की शाखाओं के नीचे जो छायादार स्थान होता है, सुख देने वाला, उसको हम बावर कहते हैं। और एक क्वेश्चन और है इस पर, व्हाट काइंड ऑफ स्लीप डज इट प्रोवाइड। कैसी नींद जो है हमको दिलाती है ब्यूटी। ब्यूटी प्रोवाइड्स अस ए साउंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। ब्यूटी जो है वो हमें बहुत बढ़िया नींद, गहरी नींद दिलाती है, देती है, जो कि सपनों से, मधुर सपनों से भरी हुई होती है। तो बच्चों बहुत प्यारी सी पोएम है। आज जो हम लोगों ने इस पोएम का इतना पार्ट, ये जो 7 लाइन्स थी उनको डिटेल में स्टडी किया, और फिर रिमेनिंग पार्ट जो आगे का है उसमें का कुछ पार्ट फिर अगले टर्न पर पढ़ेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पार्ट इसलिए पढ़ाते हैं ताकि खूब अच्छे से आप समझ जाओ, एक एक लाइन, एक एक वर्ड। तो हमारे प्यारे भैया, आप सभी भैया इसको अपने रजिस्टर में अच्छे से मीनिंग्स और स्टंजा और क्वेश्चंस नोट कर लो। आप सभी बहुत अच्छे भैया हैं।